दिक्कत होगी, मैं आपको कभी भी ऐसा फील नहीं होने दूंगा, तो टेंशन नहीं लीजिए बिल्कुल भी। बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स के बाद आगे क्या स्कोप है? तो बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स के बाद आपको एमएससी केमिस्ट्री करना पड़ेगा और उसके बाद आपका टीचिंग का स्कोप होता है कि आप टीचर बन सकते हैं, आप कॉलेजेस में प्रोफेसर बन सकते हैं। ठीक है, आईआईटीज एनआईटीज में भी हमारे केमिस्ट्री के प्रोफेसर होते हैं, जो फर्स्ट ईयर में आईटी एनआईटी में भी केमिस्ट्री पढ़ाया जाता है, वो पढ़ाते हैं। ठीक है, उसके अलावा जितनी यूनिवर्सिटीज है वहां पर आप प्रोफेसर बन सकते हैं। दूसरा, आप जेई नीट के सीयूटी के बच्चों को पढ़ा सकते हैं, इधर भी करियर में अच्छा स्कोप है। तीसरा, आप केमिस्ट्री के लैब में काम कर सकते हैं, रिसर्च का काम कर सकते हैं पीएचडी करने के बाद, और इवन एमएससी के बाद भी बहुत सारे लैब वाले आपको अपने लैब में रख लेते हैं और वहां पे लैब असिस्टेंट के रूप में आपकी जॉब लगती है, तो अच्छा जॉब होता है। अभी मेरे एक स्टूडेंट का जॉब लगा है, मैं उसका पैकेज वगैरह पूछ के आप लोगों को बताऊंगा कि कितने का पैकेज लगा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। और कुछ पूछना है? रीसेंट डाउट में पूछते रहिए। मैं कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहा हूं, पेरेंट्स ज्यादा पैसा लगाने वाले कोर्स कराना नहीं चाहते हैं और मुझे कुछ अच्छा करना है, प्लीज हेल्प करिए, कोर्स सजेस्ट करिए। देखिए, सीयूटी के थ्रू जो कोर्स आपको मिलता है उसमें ज्यादा पैसा लगता ही नहीं है, तो पहले आप अपने इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करिए, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कोर्स का सिलेक्शन करिए। हर कोर्स में स्कोप है, चाहे आप बीएससी एग्रीकल्चर करिए या बीटेक करिए। अगर आप जनरल बात करेंगे तो जो बायोलॉजी रिलेटेड कोर्सेज हैं, जो मेडिकल रिलेटेड कोर्सेज हैं, उनका डिमांड ज्यादा है, क्योंकि जो हमारा देश है यहाँ पर डॉक्टर और असिस्टेंट डॉक्टर की बहुत कमी है, इसलिए इनके जॉब्स की मारामारी है मार्केट। मतलब आप ऐसा समझिए कि दूसरी तरफ जहां जॉब, एक जॉब के लिए हजारों लोग अप्लाई करते हैं, और यहां पर क्या है मेडिकल फील्ड में कि जॉब के लिए वैकेंसी तो है लेकिन लोग नहीं है। ऐसे बहुत सारे पटना के आप मेडिकल में जाएंगे, हॉस्पिटल्स में जाएंगे, वहां पर जो नर्स काम कर रहे हैं उनकी डिग्री कंप्लीट नहीं है, फिर भी वो काम कर रहे हैं, क्योंकि नर्स की इतनी कमी है, इतनी जॉब की ऐसे लोगों की कमी है जो किसी को भी जॉब दे रहे हैं। तो आप अगर मेडिकल रिलेटेड कोर्स करते हैं, बीएससी नर्सिंग करते हैं, बी फार्मा करते हैं, बीपीटी करते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा स्कोप रहेगा। ठीक है, एग्रीकल्चर का भी अच्छा स्कोप है। एग्रीकल्चर से मैंने एक वीडियो में बोला था कि एक लड़की को एमएससी करने के बाद 1 करोड़ का पैकेज भी लगा था। तो एग्रीकल्चर के थ्रू आप इंडिया और इंडिया के बाहर की कंपनीज में प्लेसमेंट ले सकते हैं। कैसी कंपनीज में ले सकते हैं? जैसी जो कंपनियां खाद बनाती है, बीज बनाती है, ठीक है, खेती करने वाले टूल्स बनाती है। उसके साथ साथ ऐसा नहीं कि एग्रीकल्चर में, बीएससी एग्रीकल्चर में सिर्फ खेती सिखाया जाता है, मछली पालन, मुर्गी पालन, ये सब सिखाया जाता है। आप अपना स्टार्टअप कर सकते हैं। हमारे बिहार के ही कुछ लोग हैं जो आईटी से पढ़े हुए हैं, वो लोग अंडे का सप्लाई करते हैं, और करोड़ों की कंपनी बना ली है, होम डिलीवरी करते हैं अंडे का। तो इधर में अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर करते हैं तो खुद का स्टार्टअप करने का बहुत अच्छा स्कोप रहता है। ठीक है, चलिए। सर पीडब्ल्यू में पढ़ाना चाहती हूं आफ्टर ग्रेड, जरूर आइए। अगर आप पढ़ाना चाहती हो पीडब्ल्यू में, आप लोगों का सभी लोगों का स्वागत है। आप पीडब्ल्यू में आइए, हम लोग आपको गाइड करेंगे, आगे बढ़ने में मदद करेंगे। और पीडब्ल्यू एक बहुत अच्छी कंपनी है और अभी के टाइम में हर टीचर पीडब्ल्यू ज्वाइन करना चाहता है। और ये फील्ड भी, जो टीचिंग फील्ड है, बहुत अच्छा फील्ड है। यहाँ पर बच्चों का इतना प्यार मिलता है, रिस्पेक्ट मिलता है, पैसा भी मिलता है। मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूं, मैंने ये बैच इंग्लिश लैंग्वेज में देख के लिया था, सो प्लीज हिंदी में भी समझाते जाइए। अचानक से इंग्लिश में स्टडी टाइम लगेगा, तो हिंदी ही बोलते हैं बच्चे हम लोग, इंग्लिश कहां बोलते हैं हम लोग, हिंदी ही बोलते हैं। ठीक है, लिखते हैं इंग्लिश में, तो आप धीरे धीरे समझने लग जाएंगे। मैं खुद हिंदी मीडियम का स्टूडेंट रहा हूं। ठीक है, 9th क्लास तक मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हूं, 10th में आके मैं इंग्लिश मीडियम से हुआ था। मैं बिहार बोर्ड का स्टूडेंट रहा हूं, मैंने बिहार बोर्ड से एग्जाम दिया है। ठीक है, 12th भी कवर हो जाएगा, बोर्ड भी कवर हो जाएगा, मतलब मेरे पोर्शन की मैं बात करूं, मेरे पोर्शन में कवर हो जाएगा। ठीक है, बीटेक सीएससी के लिए तो बेस्ट कॉलेज आईआईटी बॉम्बे है। ठीक है, लेकिन आईआईटी बॉम्बे तो आपको आईआईटी निकालना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए तो बेस्ट कॉलेज आईआईटी बॉम्बे है। बीबीए के लिए कोई अच्छा कॉलेज बता दो सर। कॉलेज तो बहुत सारे हैं, ठीक है, लेकिन पहले आप डिसाइड करिए कि बीबीए आपको करना क्यों है। देखिए, बीबीए सिर्फ करने से अच्छी जॉब नहीं लगेगी, उसके बाद आपको एमबीए करना पड़ेगा। तो बीबीए में जाके ही आपको कैट की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए और आप आईआईएम से एमबीए करिए, तब आपको मजा आएगा। वहीं से भी एमबीए का डिग्री लेने से कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, मैं खुद आईआईएम लखनऊ से 6 मंथ का एक कोर्स किया था, बट मैं उसको कहीं लिखता नहीं हूं, क्योंकि 6 मंथ का है तो मुझे ठीक नहीं लगता। ऑलरेडी मैंने 5 साल टाइम देकर एक डिग्री लिया है एनआईटी हमीरपुर से, जो इंडिया का मतलब एक टॉप मोस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज में से आता है, एनआईटी है। तो मैं आईआईएम जहां पे 6 महीने टाइम दिया हूं, उसको क्यों लिखूं? बट कुछ लोग लिखते हैं 6 महीने वाली चीजें भी, तो थोड़ा बहुत एमबीए का भी मुझे आइडिया है। बी फार्मा के बारे में कुछ बताइए सर, उसमें क्या स्कोप है? इस देखिए, एक तो स्कोप है कि आप दवाई दुकान खोल सकते हैं, ठीक है, और उसके अलावा जितनी भी दवाई बनाने वाली कंपनियां, फैक्ट्रीज हैं जो मेडिसिन बनाती है, वहां पर आप जॉब कर सकते हैं। एक लड़का बी फार्मा कर रहा था, बिहार का ही है, वो अपना दवाई बनाने का कंपनी खोल दिया, दवाई बनाने का कंपनी खोल दिया है। ठीक है, गोपालगंज का रहने वाला है। ठीक है, दवाई बनाता है वो, उसकी कंपनी है, गांव में सप्लाई करता है, बहुत स्कोप है इसमें। बीटेक इन डेयरी टेक्नोलॉजी करना अच्छा रहेगा क्या? ओके, थोड़ा सा इसके बारे में स्टडी करके मैं आपको बताऊंगा क्या प्लेसमेंट स्कोप वगैरह है। तो बाकी चलिए, हर दिन मैं आपको 5 मिनट समय इस पे दूंगा। ठीक है, तो आप लोग चैट में भी, सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा पूछते हैं, बट आप लोग के मैसेज हम नहीं देख पाते हैं, दूसरे काम में बिजी रहते हैं, तो यहाँ पर मैं 5 मिनट आपको टाइम दे दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। अगले क्लास में वीडियो कॉल भी करेंगे, अभी के लिए बाय बाय।